गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में ट्राइंगल्स। एनसीईआरटी बुक से है और भाई एक्सरसाइज 6.1 इसके साथ साथ कंप्लीट करेंगे हम। सारी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ट्राइंगल्स आप पहले पढ़ चुके बच्चों, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ लिया ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में भी पढ़ा है। सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये आप पढ़ चुके 9th क्लास में। तो भाई बात करते हैं बच्चों कि सिमिलर होता क्या है, ठीक है ना। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों समरूप, ठीक है ना। जिनका क्या है फेस एक जैसा हो उनको बोलते हैं सिमिलर। फेस एक जैसा हो, जैसे सभी सर्कल्स जो होते हैं, सभी सर्कल्स क्या होते हैं सिमिलर, ठीक है ना। सभी सर्कल का जो फेस है, जो शेप है, शेप उन सब की एक जैसी होती है बच्चों, ठीक है ना। सभी सर्कल की शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। आया समझ में। जैसे ट्राइंगल है भाई, सभी ट्राइंगल सिमिलर नहीं होती बच्चों। जैसे ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। सर्कल सभी सिमिलर होते हैं, कितना भी बड़ा छोटा सर्कल क्यों ना हो, सारे सर्कल क्या होते हैं सिमिलर। तो सिमिलर क्या होता है, जिनकी शेप एक जैसी हो बिल्कुल, उनको सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। और हमने इस चैप्टर में पढ़ना सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो एक होती है सिमिलर ट्राइंगल्स, एक होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती है बच्चों, जिनकी शेप एक जैसी हो रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज। उनका साइज कितना भी बड़ा छोटा क्यों ना हो, केवल शेप एक जैसी हो। जैसे कि ये सर्कल है और एक ये सर्कल है और एक कंप्लीट बोर्ड के ऊपर एक सर्कल बना दिया जाए, तो सभी सर्कल क्या हैं सिमिलर, ठीक है ना। साइज मैटर नहीं करता है, पर साइज बड़ा छोटा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, साइज सेम भी हो सकता है। ये नहीं कि अलग अलग ही होगा साइज, साइज सेम भी हो सकता है और नॉन सेम भी हो सकता है साइज, लेकिन शेप दोनों की क्या हो एक जैसी हो, तो उन फिगर्स को क्या बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो ठीक ऐसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, जिनकी शेप एक जैसी हो। और भाई ट्राइंगल बनती है एंगल से और साइड से। मेन रूल रहता है, साइड तो जैसे हर किसी में होती है ही, कोई भी ट्राइंगल बनाओगे आप साइड तो उसमें होंगी ही, बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन रोल है वो किसका है, एंगल का, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल अगर दूसरी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल हो, एक ट्राइंगल के तीन कोरस्पोंडिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या होती है सिमिलर। साथ साथ इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो इक्वल रेशो में होती है। जैसे ये 6 है अगर, तो ये 12 हो गई मान लो, ठीक है ना, 1:2 का रेशो आ गया। उसके बाद ये अगर 7 है बच्चों, तो ये 14 हो गई। और उसके बाद ये अगर 5 है तो ये 10 हो गई। तो देखो इस साइड को इस साइड से डिवाइड करूं 1/2 आया, इस साइड को इससे डिवाइड करूं 1/2 आया, इस साइड को इस साइड से डिवाइड करूं 1/2 आया। यानी कि सभी साइड का रेशो क्या आ गया सेम, यानी कि साइड क्या होगी इसकी प्रोपोर्शनल और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगी इक्वल, तब जाकर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी सिमिलर। यानी कि ट्राइंगल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो होती हैं उसके एंगल और उसकी साइड। तो एक ट्राइंगल की तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल हो और इसकी तीनों साइड इसकी तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के प्रोपोर्शनल हो, तब जाकर दो ट्राइंगल क्या होती हैं सिमिलर, ठीक है ना। तब जाकर उनकी शेप एक जैसी होती है। मान लो एक ट्राइंगल ये है दूसरी ट्राइंगल ये है, तो इन दोनों की शेप एक जैसी नहीं है भाई बच्चों, दिखाई देने लग रही, देखिए इन दोनों की शेप बिल्कुल भी एक जैसी नहीं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगी, ठीक है ना। तो पता चल गया आपको कि सिमिलर ट्राइंगल कब होती हैं। इस चैप्टर में हम सिमिलर ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, साथ साथ पाइथागोरस की थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे इसमें सिंपल वे में बिल्कुल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब होती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी बोलते हैं सर्वांग सम, सर्व अंग समान, यानी कि जिन फिगर्स के सभी अंग समान हो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कौन सी हो जाएंगी,
एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हों और साइड भी बिल्कुल इक्वल हो। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 हो, ये 6 तो ये भी 6, ये 7 ये भी 7, यानी कि 6 के 6 पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो, एंगल एंगल्स के इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, और साइड साइड के इक्वल हो, तब जाकर दो ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। और बात साफ साफ ये है बच्चों कि सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को आप सिमिलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल L1 लगा लीजिए, ये L2 लगा लीजिए और ये L3 ट्रायंगल लगा लीजिए। ये L3 ट्रायंगल होगी जैसे 60, 70 और 50 और 5, 7 और 6। तो बच्चों ये जो L3 ट्रायंगल है और L1 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि तीनों एंगल तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो गए और तीनों साइड तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ सिमिलर भी हैं ये दोनों। देखो कैसे, क्योंकि सिमिलर में भी क्या है, एंगल सेम करने होते हैं। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते समय एक बात तो कॉमन है, सिमिलर ट्रायंगल भी हम तभी बनाएंगे जब तीनों एंगल के इक्वल हो, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी तीनों एंगल को तीनों एंगल के इक्वल करना पड़ता है। कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रुएंट के अंदर साइड बिल्कुल इक्वल करनी होती हैं, जबकि सिमिलर में इक्वल रेशो में करनी होती है। वो रेशो 1:1 भी हो सकता है, 1:1 होगा तो इक्वल हो जाएंगी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने बताई। अब मैं बताता हूँ इनको सिमिलर। रीजन क्या है, एंगल तो इक्वल दिखाई देते हैं, ये आपको साइड देखो इक्वल रेशो में, इन दोनों का रेशो आ गया 1:1, इनका आ गया 1:1 और इन दोनों का भी आ गया 1:1। रेशो कुछ भी हो सकता है, जैसे इन दोनों में क्या है 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 का रेशो है। तो रेशो कुछ भी हो सकता है बच्चों, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी और कॉन्ग्रुएंट भी, जबकि ये दोनों ट्रायंगल केवल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देयरफॉर स्टेटमेंट ये बनती है, एनी टू ट्रायंगल्स इफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट देन मस्ट बी सिमिलर। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर जरूर होंगी, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल, बट एवरी पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती हो। ठीक है ना, आया समझ में। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं ट्रायंगल्स। अब इनको प्रूव कैसे करेंगे, हम इस चैप्टर में यही पढ़ना हमने। इस एक्सरसाइज को छोड़कर जो आगे बढ़ेंगे हम, तो भाई बच्चों सिमिलर ट्रायंगल जब होती हैं जब ये 6 पार्ट क्या हो जाए, 6 के 6 पार्ट वेरीफाई हो जाए यहाँ पर, यानी कि तीनों एंगल के इक्वल और तीनों साइड के प्रोपोर्शनल। मेन क्राइटेरिया तो ये है सिमिलरिटी का, लेकिन मैथमेटिशियन ने लैब के अंदर काम किया और उन्होंने देखा कि भाई अगर एक ट्रायंगल की दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाएं तो भी हम ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। उससे पहले उन्होंने देखा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। क्योंकि बच्चों उन्होंने पाया कि भाई अगर दो ट्रायंगल के हम एंगल सेम ले लेते हैं तो उनकी साइड अपने आप क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल आ जाती हैं। आप भी करके देख लेना ये एक्सपेरिमेंट, कोई भी दो ट्रायंगल बड़ी छोटी लेकर आप देख लेना, एंगल सेम ले लेना उनके और फिर उनकी साइड को मापना, तो उनका जो रेशो आएगा कोरस्पॉन्डिंग साइड का सेम आएगा। जैसे इसका आ गया 1:2, इसका 1/2, इसका भी 1/2। तो 1/2 की जगह कुछ भी आ सकता है, 3/2, 3/4, 3/5 कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि तीनों अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड अपने आप क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल, और ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। उसके बावजूद एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो दो एंगल अगर इक्वल आ जाए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब एक रूल ये बना देंगे वो कि भाई एंगल प्रॉपर्टी, पहला रूल बनाया एंगल प्रॉपर्टी, दूसरा रूल ये बना दिया एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि ये सारा ही हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, सभी यहीं पर बता दूंगा तो फिर चैप्टर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई नेक्स्ट है, चलो सिमिलरिटी का बताने लगा तो मैं और भी बता देता हूं साथ साथ, SSS। ठीक है ना, लेकिन सस्पेंस खत्म मत कर देना चैप्टर का।
सस्पेंस बरकरार रखना है, यानी कि ये इन प्रॉपर्टी से कैसे हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करते हैं इस चैप्टर में ये पढ़ना हमने, ठीक है ना। तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी की कोरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल रेशो में है, रेशो प्रोपोर्शनल है, तो भाई एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है ना। इसी तरह एस ए एस यानी कि दो साइड इक्वल रेशियो में और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो ये इस तरह के क्राइटेरिया हमने पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। सस्पेंस खत्म ना हो तो मैं कॉन्करेंट के बारे में बताता नहीं अभी। कॉन्करेंट तभी होंगी ट्रायंगल जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और इसकी तीनों साइड के इक्वल हो। तो भाई बच्चों आपको पता चल गया कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होती हैं और कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या होती हैं। अब एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 6.1 है बच्चों ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक कॉन्करेंट सिमिलर। तो भाई फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, सिमिलर। अभी बताया मैंने कि सभी सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर। उनकी शेप एक जैसी होती है। शेप देखो ये बोलने लग रहा हूं मैं, शेप उनकी एक जैसी होती है। नेक्स्ट है ऑल स्केल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सारे स्केल जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, देखो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जैसे कि एक स्केल ये है बच्चों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। दूसरा स्केल ये है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो भाई कॉन्ग्रुएंट तो तब हो गए ना जब इनका साइज भी सेम होगा। साइज तो डिफरेंट हो गया ना, शक्ल एक जैसी होगी, ठीक है ना, यानी कि फेस एक जैसा होगा, यानी कि शेप एक जैसी होगी, साइज क्या होगा, डिफरेंट। तो इनको क्या बोलेंगे हम, केवल सिमिलर, ठीक है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सभी स्केल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते बच्चों। सिमिलर इसलिए हो गए कि एंगल इक्वल हो गए ना और साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। उसके बाद जो है ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी आइसोसेल्स ट्रायंगल सिमिलर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है। तो भाई आइसोसेल्स नहीं बोल सकते, हम इक्विलेटरल बोलेंगे। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर जरूर होती है बच्चों, क्योंकि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल जो हैं वो कितने के हो जाएंगे, 60-60 के। तो एक ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, तो डेफिनेटली उनकी साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में, यानी कि प्रोपोर्शनल, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। लेकिन आइसोसेल्स में क्या बच्चों, आइसोसेल्स में केवल क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना, दो साइड इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, मान लो ये एंगल है 60 और ये एंगल है 60, 120 हो गया, ये 50 हो गया। इसमें मान लो आप कि ये एंगल 90 का, ये 45 का, ये 45 का। देखो बच्चों ना तो इनका फेस एक जैसा है और ना इनकी शेप एक जैसी है, तो इनको आप सिमिलर नहीं बोल सकते। जबकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है दोनों, ये दोनों साइड इक्वल है इसकी और इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल डेफिनेटली क्या होती है, सिमिलर। नेक्स्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, यानी कि इनका कि कोई भी दो पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स मतलब बहुभुज जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड हो। वैसे 3 से ज्यादा ही बोली जाती है, 3 वाले को ट्रायंगल बोल देते हैं। और पॉलीगन्स ये भी है बच्चों, ठीक है ना। पॉलीगन्स इसको भी बोला जा सकता है, दिस इज ए पॉलीगन्स हैविंग 3 साइड्स एंड दिस इज पॉलीगन्स हैविंग 4 साइड्स। तो इसने कहा कि कोई भी दो पॉलीगन्स सिमिलर होंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो यहाँ पर आएगा बच्चों इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल, ठीक है ना। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल, तो दोनों क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी दोनों पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है ना। क्योंकि शेप भी एक जैसी हो जाएगी, उनकी शेप भी एक जैसी हो जाएगी, साइज डिफरेंट हो सकता है। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो भाई सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने, एक एग्जांपल आपके सामने रहा, 2 ट्रायंगल बना दी मैंने। दूसरा एग्जांपल ये रहा, 2 सर्कल बना दिए, ठीक है ना, साइज अलग अलग हो सकता है, शेप एक जैसी होनी चाहिए। और तीसरा एग्जांपल ये रहा, स्केल, कोई भी 2 स्केल
हमेशा क्या होते हैं, इक्विलेटरल स्क्वायर है बच्चों ये, ठीक है ना। उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर्स, तो नॉन सिमिलर फिगर जैसे कि ये सर्कल है, एक ट्राइंगल है, दोनों क्या है, नॉन सिमिलर। उसके बाद एक ट्राइंगल है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉन सिमिलर हो गए ये भी। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप। एक रोम्बस है जैसे, और एक स्क्वायर है, ये भी क्या हो गए, नॉन सिमिलर, शेप एक जैसी नहीं हुई इनकी। नेक्स्ट बच्चों, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नोट। हमने ये देखना है कि दोनों सिमिलर है या नहीं। अभी अभी एग्जांपल में भी ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। तो भाई ये जो है ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है बच्चों, क्योंकि इन दोनों के एंगल क्या है, डिफरेंट। एंगल डिफरेंट हो गए तो भाई एंगल डिफरेंट हो गए तो शेप डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। आया समझ में। तो बच्चों 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी जो एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है 6.2, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये।